हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इजी एकेडमी पे। तो बच्चों, आज हम लोग बहुत बेसिक फिजिक्स को लेके आए हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स के मैथमेटिकल टूल्स को पढ़ेंगे। तो बाबू, मैं आपको इस लेक्चर में ये बता देता हूं कि हम लोग जो ये सीरीज स्टार्ट किए हैं इजी एकेडमी पे, जिसमें हम लोग क्लास 11th के जो भी टॉपिक्स नीट और जेई में पूछे जाते हैं, सारे चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कॉस्ट नहीं होगा लेक्चर का बच्चों। क्लास 12th का सारा टॉपिक कवर करेंगे हम लोग। तो आज उसी में से हम एक चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। जिस चैप्टर का नाम है बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स। तो बाबू, मैं आप लोगों से एक बात बता दूं कि जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बच्चे से नहीं बनते हैं, उस बच्चे को ये बेसिक मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है। अगर आपने फिजिक्स के मैथमेटिकल टूल्स को समझ लिया, फिजिक्स में मैथमेटिकल मैथमेटिकल टूल्स, फिजिक्स के मैथमेटिकल टूल्स को अगर आपने समझ लिया तो आप फिजिक्स को समझ लिए, न्यूमेरिकल्स को समझ लिए। तो बच्चों, हम लोग इस फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले बेसिक मैथमेटिक्स को कवर करेंगे। जो भी लेक्चर्स हो, चाहे 5 लेक्चर हो चाहे 6 लेक्चर हो, कोशिश करेंगे हम लोग कि 5 से 6 लेक्चर में इस बेसिक मैथमेटिक्स को खत्म कर दें। तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात, मैथमेटिकल टूल्स, इसका नाम ही होता है मैथमेटिकल टूल्स। क्यों? जब हम लोग जब कहीं जाते हैं, किसी बच्चे का गाड़ी खराब हो जाता है, तो बिना टूल्स के सहायता से क्या हम एक नट को भी खोल सकते हैं? क्या नहीं खुलता है। बहुत मेहनत लगेगा बिना टूल्स से खोलने में, और शायद खुले भी ना। कुछ ऐसे पार्ट्स होते खुले भी ना। तो क्या फिजिक्स को बिना टूल्स के सहायता से क्या खोल पाएंगे? नहीं खोल सकते बच्चों, बिल्कुल नहीं खोल सकते। आपको लगेगा कि सर कहां से कहां रिलेट कर देते हैं। ये रिलेट नहीं किए हम लोग। ये डेली लाइफ फिजिक्स का जो घटना होता है, फिजिक्स में जो बच्चे को डर लगता है, फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है, ये इसी कारण के कारण फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बच्चे को नहीं बना पाते। क्यों? मैथमेटिकल टूल्स उनमें कमी होती है। तो आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स को सीखेंगे। तो देखो बच्चों, मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहला जो हम लोग सीखेंगे वो होता है एंगल। सबसे पहले हम लोग एंगल को सीखेंगे, आज की क्लास में सीख लेंगे पूरे एंगल को। इसके बाद बच्चों हम लोग लॉग को सीखेंगे, लॉगरिथम। ये दो टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं, एंगल और लॉगरिथम। इस दो टॉपिक को अगर आप समझ लिए तो कोई भी क्वेश्चन लॉग से हो, कोई भी क्वेश्चन एंगल से हो, आपसे बनेगा फिजिक्स में। ठीक है ना बच्चों? चलिए, तो हम लोग दो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, एंगल और लॉग। देखो बच्चों, सबसे पहला टॉपिक हमारा है एंगल। अब ये सर होता क्या है एंगल? बचपन में आपने पढ़ा होगा, कोण जिसको बोलते कोण, भुजा, एंगल। देखो, मान लो कि हमारे पास ये कोई एक रेखा है, इसका नाम है ओ ए रेखा। ठीक है सर? और हमारे पास एक ये रेखा है जिसका नाम होता है ओ बी रेखा। जी हाँ। देखो बच्चों, इस ओ ए, इसको हम लोग नाम दे देते हैं फिक्स्ड लाइन। क्या देते हैं? फिक्स्ड लाइन। और इस ओबी का नाम हम लोग रख देते हैं, इस ओबी का नाम रख देते हैं रिवॉल्विंग लाइन। अब तुम लोग एक बात बताओ, जब ओ ए पे ओ बी होगा तो एंगल कितना होगा बच्चों? 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा? जी हाँ। तो जब ओ ए से ओ बी कितना ऊपर गया, मतलब कितना रिवॉल्व किया, मतलब हम लोग बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन। देखिए बच्चों, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये हमारा जो है ना, ये फिक्स्ड लाइन है ओ ए, और ये हमारा ओ बी रिवॉल्विंग लाइन। अभी दोनों के बीच 0 डिग्री है। जब ये ओ बी फिक्स्ड लाइन से जितना उठेगा, जितना अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन करेगा, इसी का नाम होगा एंगल। मतलब अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन रिवॉल्व बाय रिवॉल्विंग लाइन फ्रॉम फिक्स्ड लाइन। अब गौर करो, यहाँ पे इस एंगल का परिभाषा तुम लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ, इधर लिखो, अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन रिवॉल्व बाय रिवॉल्विंग लाइन फ्रॉम फिक्स्ड लाइन।
अब आपको परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों कि एंगल किसको बोलते हैं, अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, कितना रिवॉल्व किया है, कौन करेगा बच्चों, रिवॉल्विंग लाइन, कहां से करेगा सर, फिक्स्ड लाइन से, इसी का नाम होता है एंगल। अब बचपन में आप लोग कभी कभी देखते होंगे 30 डिग्री का एंगल बना है, 40 डिग्री का एंगल बना है, तो ये डिग्री क्या होता है, क्या हम एंगल को डिग्री में बोलते हैं? तो देखो बच्चों, मैथमेटिक्स कहता है कि आप ना एंगल को दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। पहला जो होता है ना बाबू, वो होता है रेडियन में। पहला जो एंगल को लिखते हैं ना, वो रेडियन में लिखते हैं। बहुत बच्चे को नहीं पता होगा, जो बच्चे क्लास 7, 8, 9, 10 में अगर सही से नहीं पढ़े होंगे ना, उनको नहीं पता होगा रेडियन क्या होता है। आज हम आपको बताएंगे। और दूसरा जो हर बच्चे के दिमाग में होता है, वो होता है डिग्री। ये हर बच्चे को पता होता है कि एंगल डिग्री को बोलते हैं, लेकिन रेडियन वाला टर्म हर बच्चे को नहीं पता। क्यों? क्योंकि बच्चा सिंसियर नहीं होता है क्लास 9th और 10th में। अगर वो रहे तो उनको पता होगा रेडियन होता क्या। आज हम लोग सीख लेंगे कि रेडियन क्या होता है और डिग्री क्या होता है। तो बच्चों यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। एंगल किसको बोलते हैं? अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन रिवॉल्व बाय रिवॉल्विंग लाइन फ्रॉम फिक्स्ड लाइन। ये परिभाषा है, समझने की चीजें। तो एंगल को हम लोग दो चीजों में डिनोट करते हैं, पहला रेडियन और दूसरा डिग्री। अच्छे से लिख लो। अब देखो, अब यहां पे हम लोग जब पहुंचते हैं तो हमारा टॉपिक होता है कि सर ये डिग्री क्या है। मतलब जो सर आपने डिग्री लिखा, डिग्री, ये डिग्री क्या है और ये रेडियन क्या है, हमको जरा समझा दीजिए। जी बिल्कुल समझा देते हैं। डिग्री, मान लो कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हम आपको बोले कि बाबू ये जो पेन है ना, ये हमारा रिवॉल्विंग लाइन था और ये हमारा फिक्स्ड लाइन था, नोकी वाला। तो रिवॉल्विंग लाइन जितना ऊपर जाएगा ये इतना एंगल बनेगा। तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना कि 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। ये सब हम लोग पढ़े थे कि किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर में छोटा सा जो सिंबल होता है ना, इसी का नाम होता है डिग्री। और रेडियन किसको बोलते हैं? तो रेडियन जो है ना बच्चों, रेडियन हम पाई को बोलते हैं, पाई के टर्म में। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो पाई के टर्म में, इसको रेडियन। चाहे तुम लिखो 2 पाई, चाहे तुम लिखो 3 पाई, चाहे तुम लिखो 2 पाई बाई 3, ये सब रेडियन में होता है। अच्छा सर, तो क्या डिग्री रेडियन में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। डिग्री को रेडियन में बिल्कुल लिख सकते हो, रेडियन को डिग्री में भी लिख सकते हो। दोनों एक ही चीज है, बशर्ते दोनों का नाम अलग अलग है। यहाँ पे राम, यहाँ पे श्याम, यहाँ पे उसको हम बोलेंगे रामलाल, यहाँ पे बोलेंगे श्यामलाल, लेकिन है एक ही चीज, उसका वैल्यू एक ही होता है। अब गौर करना कभी, ये जो हम डिग्री लिख दिए 30 डिग्री का वैल्यू सर रेडियन में कितना होगा, अभी हम सीखेंगे। 60 डिग्री का मान रेडियन में कितना होगा, अभी हम सीखेंगे। 180 डिग्री का मान रेडियन में कितना होगा, अभी हम सीखेंगे। तो याद रखना, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर में छोटा सा बिंदु दे देते हैं ना, इसी का नाम होता है डिग्री। और कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू के पास ये पाई का टर्म दे देते हैं ना, इसी को बोलते हैं रेडियन। आप लोगों को क्लियर होगा ये डिग्री और रेडियन का मतलब। जिस भी न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर में ये छोटा सा पिद्दी सा सिंबल लग जाएगा, इसको बोलते हैं डिग्री। अब आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कन्वर्जन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन। मतलब क्या, रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन को डिग्री में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए। रेडियन, हेलो ऑनलाइन क्लास बात करो, समझे? तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा? तो हम आपको बोले हैं कि 180 डिग्री याद रखोगे, 180 डिग्री, समझ रहे हो? इसको बोलते हैं हम लोग पाई रेडियन। क्या बोलते हैं बच्चा? 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। मतलब 180 का मान होता है पाई। सिंपल चीज, बेसिक चीज कि 180 डिग्री को हम लोग पाई रेडियन बोलते हैं, बेसिक चीज। अब हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, यहां से अगर मान लो 1 डिग्री का मान लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? पाई बट्टा 180 रेडियन। क्या यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? जो बच्चे बहुत बेसिक चीज अगर पढ़े होंगे उनको यहां तक दिक्कत नहीं होगा। 180 डिग्री को पाई बोलते हैं, तो 1 डिग्री कितना होगा? पाई बाय 180। अच्छा सर, तो सर
आप ये भी लिख सकते हैं 60 डिग्री कितना होगा रेडियन, तो 60 डिग्री में रेडियन करना होगा तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 गुना 60। अरे भाई 5 गो सेब का दाम इतना रुपया, तो एगो सेब का दाम निकालोगे तो गुना करते जाओ, जय गो सेब पूछे, 60 गो पूछे, 70 गो पूछे, जितना पूछे आप कर सकते हो बहुत इजीली वे में। अब देखो बच्चों, तो यहाँ पे कितना डिग्री, 0 से 0 कटा, 6 3 18, मतलब कितना हो गया, पाई बाई 3 रेडियन। मतलब जी सर, अगर कोई पूछे 60 डिग्री कितना रेडियन, तो पाई बाई 3 रेडियन। बहुत आसान है। अगर कोई पूछे 60 डिग्री कितना रेडियन, पाई बाई 3। कोई पूछे 180 डिग्री कितना रेडियन, बोलोगे पाई रेडियन। 180 डिग्री कितना रेडियन, पाई रेडियन। अब आगे हम कुछ सवाल को देखते हैं। अब एक बात बताओ तुम लोग, तो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे, तो क्या करते थे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। मतलब पाई बाय 180 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो किसमें बदल जाता है, डिग्री से रेडियन में। जैसे कि अब एग्जांपल ले लो, अब 270 को बदलना, 270 डिग्री कितना रेडियन, तो 270 है ना, तो 270 गुने पाई बाय 180, 0 से 0 कटा। अब इसको कितना, ये 3 9 जा 27, 3 5 3 6 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 पाई बाय 2। तुमसे कोई भी पूछ दे कि सर 270 डिग्री कितना रेडियन, तो बोलोगे 3 पाई बाय 2 रेडियन। बहुत आसान है, कर सकते हो तुम लोग, बहुत आसान है। अगर फिर से अब ये ए नंबर का, अब बी नंबर में तुमसे कोई पूछे कि 90 डिग्री बताओ कितना रेडियन, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री क्या करोगे, 90 गुने पाई बाय 180, 0 से 0 कटा, उसके बाद ये काटोगे, ये कटेगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, मतलब पाई बाय 2। बहुत आसान है, कोई पूछ दे बात तो बराबर है। 180 को जब पाई बोलते हैं तो 90 को कितना बोलेंगे, पाई बाय 2 बोलेंगे। देख लो हिसाब से, मतलब आप लोग सीख लीजिए, क्या सीख लिए सर, डिग्री को रेडियन में बदलना, डिग्री को रेडियन में बदलना। आप लोग ये चीज सीख लीजिए, आप लोग ये चीज सीख लीजिए। कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना, आप लोग सीख लीजिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। नोट करो, जल्दी से नोट करो। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग ने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब गौर करना, ये सारा क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ अटैच कर देंगे, वहां पे मिल जाएगा आपको सारा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप जो भी टॉपिक कराएंगे ना, उसके जो जो वीवीआई क्वेश्चन है वहां पे हम अटैच कर देंगे। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट चीज हमको क्या पढ़ना है, रेडियन से डिग्री, कन्वर्ट, कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री। अब कन्वर्ट करना है रेडियन से डिग्री में, मतलब रेडियन से डिग्री, तो याद रखना 180 डिग्री को क्या बोलते थे, पाई रेडियन। मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं पाई रेडियन को बोल सकते हैं 180 डिग्री। अच्छा सर, मतलब सर 1 रेडियन, 1 रेडियन को 180 बाय पाई लिख सकते हैं, कितना डिग्री, जी सर। तो अगर मान लो, अगर तुमको लिखना हो 5 पाई रेडियन कितना डिग्री, तो 5 पाई गुने 180 बाय पाई, पाई से पाई कट गया। अब करो 5 8 जा 40, 0 0, 5 1 जा 5, 5 4 9, 5 पाई कितना हो जाएगा 900 डिग्री, पाई से पाई कट गया, 5 8 जा 40, 0 पहले से यहाँ पे, 5 8 जा 40, 0 हासिल 4, 5 1 जा 5 और 5 और 4 9, तो 900 डिग्री, मतलब 5 पाई रेडियन 900 डिग्री हो जाता है। अच्छा सर, अगर मान लो कोई लिख दिया 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 रेडियन कितना डिग्री होगा, तो लिख दो 2 पाई बाय 3 गुने 180 बटे पाई, पाई से पाई कट गया। अब इसको लिख दो 3 6 18, 60 हो गया, 6 3 12, 120 डिग्री। देखो वहां भी हम निकाले थे 120 डिग्री का होता था 2 पाई बाय 3 रेडियन, यहाँ पे भी 2 पाई बाय 3 रेडियन कितना आता है 120 डिग्री। अब गौर करो, अब चीज अगर मान लो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट रेडियन से डिग्री में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, ये करते आए हम लोग अभी तक, ये करते आए मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, जहां भी दिखे रेडियन से डिग्री ये करोगे,
कुछ टिप्स भी आपको हम बताएंगे, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब मान लो आपको कभी कभी पूछ दे 5π/3, 5π/3 को डिग्री में, तो क्या करोगे? गुना कर दोगे 180/पाई, पाई से पाई गया, 6 3 18, 60, 6 5 30, 300 डिग्री। तो बहुत सिंपल हो गया, डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में, दोनों भाई का नाम इक्वल है। बस कहीं पे कुछ बोलेंगे, कहीं पे कुछ बोलेंगे, कहीं पे कुछ यूज करेंगे, कहीं पे कुछ यूज करेंगे। तो बच्चों आप लोग इसको खटाक से नोट करिए, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से। तो अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो बस फर्स्ट ऑफ ऑल यहां तक के टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सर? चलिए लिखिए, यहां तक के जो टॉपिक्स हैं, यहां तक का जो टॉपिक्स है उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो पहला क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। तो इसमें ए नंबर में है 2π/3 रेडियन जो हमने करवा दिया। बी नंबर में है 4π/3 रेडियन। सी नंबर में है 5π/6 रेडियन और डी नंबर में है 6π/5 रेडियन। इसको फटाक से जल्दी से आप लोग बनाइए। तो 4 क्वेश्चन है जिसको रेडियन से किस में बदलना है? डिग्री में, डिग्री में बदलना। जल्दी से फटाक से नोट कीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फटाक से। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है कन्वर्ट, नेक्स्ट सवाल है कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। मतलब डिग्री से रेडियन में बदलना है आपको। फिर से सवाल है डिग्री से रेडियन में, इस बार डिग्री से रेडियन में। ए नंबर में है 30 डिग्री, बी नंबर में है 120 डिग्री और सी नंबर में है 150 डिग्री। बहुत आसान सवाल है, जल्दी से आप लोग बनाइए। तो बहुत आसान सवाल है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन में 2π/3 रेडियन, 2π/3 मतलब 2π/3। अब गौर करो एक बात, 2π/3। अब 180/पाई करना है, 180/पाई करना है या पाई/180 करना, सोचना पड़ेगा बच्चों को। देखो क्या करना, डिग्री में लाना। डिग्री में पाई होता है क्या? नहीं। इस पाई को गायब करना है। गायब करने के लिए एक ही मूल मंत्र है, नीचे पाई होना चाहिए। तो ऊपर क्या होगा? 180। पाई से पाई गया, 3 6 18, 6 दूनी 12, 120 डिग्री। आसान क्वेश्चन है, सिंपल बात है। पाई है, पाई को हटाना है तो 4π/3 है। पाई को हटाना है तो नीचे पाई रखना होगा, ऊपर 180 रखना होगा। तो सिंपल बात है, गुना कर दिया 180/पाई से, आसान हो गया हमारे लिए। पाई से पाई गया, 3 6 18, 60 हो गया, 6 6 24, 240 डिग्री हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अब देखिए, अब इस सवालों में क्या करना, इस सवालों में करना कुछ नहीं है। इसमें हम लोग रेडियन में लाना है, मतलब पाई को लाना है, मतलब इसको गुना कर सकते हैं पाई/180। हटाना नहीं ना, लाना है पाई/180। 0 से 0 गया, 3 6 18, ये हो गया पाई/6 रेडियन, पाई/6 रेडियन। उसके बाद 120 का बनाओ, 120 डिग्री गुने कर दो पाई/180, 0 से 0 काटे। उसके बाद 2 9 जा 18, 2 6 12, 2 3 जा 6, उसे नहीं कटेगा, उसे नहीं कटेगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कितना हो गया? 2π/3 रेडियन, 2π/3 रेडियन। बहुत आसान है, 150 का आप लोग बना लीजिएगा। इसको आप लोग आंसर बताइए कमेंट में।
इसका क्या होता है, पीछे का 2 क्वेश्चन, पीछे का इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट में और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट में आप लोग। ठीक है बच्चों, चलिए तो एंगल हम लोग समझ चुके हैं, एंगल के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि एंगल में सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे और आपको कैसे बनाना है। बहुत बेसिक चीज है, नीट वाला इतना बेसिक नहीं रहेगा, लेकिन हमको मैथमेटिकल टूल समझना है, औजार को पहले समझना है, बेस बनाना है, फिर हम आगे उस पे ऊपर लादते चलेंगे हर चैप्टर को। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लॉग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लॉग। लॉग, अब ये लॉग क्या होता है सर? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लोगैरिथम। अब इस टॉपिक को समझो कि लॉग होता क्या है सर। देखो बच्चों, जब हम किसी नाम का उच्चारण करते हैं, मतलब कि लॉग को पढ़ना कैसे है, मतलब किसी नाम का उच्चारण करना कैसे है। जब आपको कुछ क्वेश्चंस दिया जाता है तो उसके बारे में उच्चारण करना आना चाहिए बहुत बच्चे को। इंग्लिश आराम से पढ़ लो, लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करना ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो पहले हम इसको सीखते हैं कि लॉग को पढ़ा कैसे जाए। देखो बच्चों, मान लो कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस लॉग को हम लोग प्यार से बोलते हैं लॉग, मतलब लॉगरिथम को प्यार से लॉग, प्यार से क्या बोलते हैं? लॉग, लॉगरिथम प्यार से। तो मान लो कहीं लिखा हुआ लॉग ए बी, लॉग ए बी, या ए बी हटा दो, लिखा हुआ यहां पे मान लो हम अपना नाम लिख देते हैं रोहित, और आपका नाम लिख देते हैं प्रिंस। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ने का बाबू बहुत अच्छा तरीका है, जो आगे में है इसको लॉग के साथ लिख दो, तो लॉग रोहित, क्या लिख दोगे? लॉग रोहित। जो नीचे में है उसको लगा दो बेस, तो यहां पे लगा दोगे टू दी, लॉग रोहित टू दी बेस, टू दी बेस प्रिंस। इसको ऐसे पढ़ते हैं, लॉग रोहित टू दी बेस प्रिंस। मान लो दूसरा चीज हमको दिए हैं, लॉग प्रिंस, ऊपर प्रिंस नीचे रोहित। इसको पढ़ने का फिर तरीका बदल जाएगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे लॉग प्रिंस टू दी बेस रोहित। इस बार रोहित बेस में चला गया। इसको पढ़ने का तरीका है लॉग रोहित बेस प्रिंस, लॉग प्रिंस बेस रोहित। समझ रहे बात को बच्चों? पढ़ने का ये तरीका है। लॉग को एक्चुअली पढ़ते कैसे हम लोग, बहुत बच्चा लॉग सीख लेता लेकिन पढ़ना नहीं जानता था, पढ़ते कैसे? तो लॉग को प्यार से, लॉगरिथम को क्या बोलते हैं? लॉग, प्यार से लॉग बोलते हैं। अब गौर करना बच्चों एक बात कि सर ये जो लॉग है ये यूज कहां पे होगा? देखो बच्चों, केमिस्ट्री में इसका भरपूर यूज है। थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ोगे, गिफ्ट फ्री एनर्जी निकालने बोलेगा आपको, यूज है। थर्मोडायनेमिक्स में लॉग का यूज है, फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स है, लॉग का यूज है। तो उसके लिए हमको लॉग सीख लेते हैं, क्या झूठे का याद करेंगे, सीख लेते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा सीखने में। रटने वाला प्राणी और सीखने वाले प्राणी दोनों में अंतर होता है। रटने वाला प्राणी तुरंत काम चाहता है कि तुरंत का तुरंत मेरा काम निपट जाए, और समझने वाला प्राणी सोचता है अभी समय लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आगे चल के हमको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन रटने वाला ये नहीं सोच पाता, रटना बिल्कुल नहीं है, हमको लॉग फिनिश कर देना। देखो बच्चों, लॉग, अब आप लोग समझ गए लॉग को पढ़ते कैसे हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं वैल्यूज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज, लॉग के प्रॉपर्टीज। तो देखो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज होता है वो पढ़ने का जो आपको तरीका बताएं, लॉग ए बी। इसको पढ़ते कैसे हैं? लॉग ए टू दी बेस बी। अगर मान लो दूसरी तरीका से हम लोग देखते हैं, लॉग बी ए सी, ये दे दिया, इसको पढ़ेंगे हम लोग लॉग ए टू दी पावर सी बेस बी, ऐसे पढ़ेंगे लॉग ए टू दी पावर सी बेस बी। अगर मान लो तीसरा लॉग बी सी ए, इसको कैसे पढ़ेंगे? तो बोलेंगे लॉग ए
बेस बी लॉग ए बेस बी टू दी पावर सी। इसको पढ़ने का तरीका ये है, कहां जा रहे हो, कहा है, रुको जान, हो गया। तो इसको पढ़ने का तरीका ये है कि log a टू दी पावर सी बेस b, और इसको पढ़ने का तरीका ये है log a बेस b टू दी पावर c। तीनों तरीका आपको आना चाहिए, ये तीनों तरीका आपके दिमाग में आना चाहिए, ये तीनों तरीका आपको आना चाहिए। पढ़ना कैसे, अब चलिए प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग अब आगे देखते हैं। प्रॉपर्टीज एक तरीका हम यहां पे समझ लिए लॉग को, उसके बाद हम लॉग के बारे में यहां पे डिस्क्रिप्शन दे दिया आप लोगों को। चलिए अब प्रॉपर्टीज के बाद, तो बच्चों इसके प्रॉपर्टीज में मुख्य जो पहला प्रॉपर्टीज है, मान लो अगर लिखा हुआ है लॉग, इसको प्रॉपर्टीज में मत लिखना, इसको प्रॉपर्टीज के अंदर मत लिखना, इसको प्रॉपर्टीज के अंदर मत लिखना, ये बेसिक चीज है, ये बेसिक नीड है, ये बेसिक नीड है। चलिए आगे देखिए, अब यहां पे लिखिए प्रॉपर्टीज, यहां पे लिखो प्रॉपर्टीज। अब देखो पहला प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, अगर कहीं कहीं लिखा है log b पावर c a, इस तरह से लिख दिया, तो सॉल्व कैसे करते हैं। देखो बच्चों, अगर log के मतलब b के log b है ना, तो उसके पावर में कुछ हो, इसको गुना में ले आओगे, इसको कहां ले आओगे, गुना में, तो log b और a, मतलब log के पावर में कुछ भी रहे उसको मल्टीप्लाई में ले आते हैं, मल्टीप्लाई में। और दूसरा चीज log a का पावर c और b, बेस के पावर में कुछ भी रहे इसको डिवाइड में ले आते हैं, मतलब 1/c हो जाएगा log a b। दो चीज, दो मूल मंत्र, log b का पावर c तो पावर को गुना में ले आएंगे, और बेस का पावर c डिवाइड में ले आएंगे। दो चीज अगर आप याद रखे रहे हो तो आपसे लॉग का सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ये दोनों चीज आपको याद रखना है, ये दोनों चीज आपको याद रखना लॉग के केस में, कि ये लॉग का केस कैसे होता है। अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग, इसका यूज तीसरा नंबर, तीसरा चीज आपको क्या याद रखना है, तीसरा चीज ये याद रखना बच्चों कि अगर मान लो log 1 लिख दिया कहीं, log 1 मतलब log भी सेम और बेस भी सेम, log भी सेम और बेस भी सेम, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू क्या होता है 0। और तीसरा कहानी, चौथा कहानी, अगर लिख दिया log a मतलब log भी सेम बेस भी सेम, पहला में है log भी 1 और बेस भी 1, वो ये 1 का केस है, ये हमारा 1 का केस है, ये 1 का केस है, ये है log बेस 1 मतलब ऐसे, ये ऐसे है log 1 बेस में है कैपिटल 1, इसका वैल्यू 0। लेकिन अगर 1 के अलावा कुछ और रहे, वो सेम रहे, 1 के अलावा 2 2 रहे, 3 3 रहे, 5 5 रहे, 10 10 रहे, 1 के अलावा कुछ भी रहे, सेम रहे, लेकिन इसका वैल्यू होता है a, इसका वैल्यू होता है a, ये याद रखो, इसका वैल्यू होता है a, और 1 रहे तो वैल्यू होता है 0, ठीक है ना। log 1 1 रहे तो वैल्यू होता है 0, इसके अलावा कुछ भी रहे 2 2 3 3 5 5 सबका वैल्यू होगा 1 एक्सेप्ट 1 के केस में 0। तो याद रखना log स्टार्टिंग होता है 0 से, तो log मतलब जिसका वैल्यू 0 किसका होगा, log 1 का वैल्यू 0। ठीक है बच्चों, ये तीन चीजें आपको आनी चाहिए, ये तीन चीजें मतलब तीन नहीं 4 चीजें, 1 2 3 4, दो चीज क्वेश्चंस बनाने में कि अगर वैल्यू बहुत बड़ा है तो उसको पावर में लिख दो, जैसे कि 4 कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 2 तो पावर में आ गया ना, तो log के पावर में जाएगा तो कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में। आगे हम आप लोगों को क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तो बहुत इजीली वे में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 चीजें आपको अगर याद है तो हम लोग log के एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल देखो बच्चों, सबसे पहला एग्जांपल, अगर मान लो लिख दिया log 4 बेस 2, अगर लिख दिया log 4 बेस 2, सेम तो है नहीं, वैल्यू 1 तो रख नहीं सकते हैं, तो कुछ करते हैं तिगरमबाजी। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग कुछ तिगरमबाजी करते हैं, इसको लिखते हैं log 2, इसको तो तोड़ नहीं सकते लेकिन इसको तोड़ सकते हैं पावर में, इसको लिख देते हैं 2 का पावर
2। आपको सिखाए हैं कि लॉग के पावर में कुछ भी रहे जाएगा मल्टीप्लाई में, जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 लॉग 2 अब सेम मिल गया ना, जैसे ए तो कितना हो गया ये 2 इंटू 1, वैल्यू कितना आया इसका 2। दिमाग से दूसरा एग्जांपल, अगर मान लो यहां पे लिख दिया log 4 2, अब इसका बताइए कैसे होगा। इस बार तो हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं, इस बार बेस बड़ा है, तो बेस को तोड़ दो, तो क्या लिखोगे log 2 का पावर 2, बेस को तोड़ दो। अब बेस को तोड़ेंगे तो 1 बाई सी, कितना हो जाएगा 1/2। सी में क्या है 2, log 2 का वैल्यू होता है 1, तो 1/2 इंटू 1 वैल्यू आएगा 0.5। दिमाग से लगा तो सवाल सॉल्व हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लॉग को समझ चुके हैं, एक्चुअली में लॉग होता क्या है, लॉग के प्रॉपर्टीज को हम लोग समझ चुके हैं, तो ये चीज है। तीसरा सवाल, log 9 3 बेस 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से, इसको सॉल्व करके जल्दी से आप लोग बताइए, इसको सॉल्व करके जल्दी से बताइए आप लोग, इसका वैल्यू कितना होगा? इस बार 3 को नहीं तोड़ सकते, 9 को तोड़ लेंगे, तो कितना होगा log 3 का पावर 2 और 3 बेस में 3, तो जब ये log के पावर में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log 3 मिल गया ए वैल्यू 1, तो 2 गुने 1 वैल्यू कितना आएगा 2। तो बहुत आसान से हम लोग बना दिए इस सवाल को, जल्दी से नोट कीजिए, आप जल्दी से नोट कीजिए। चलिए तो बच्चों आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं, थोड़ा सा छोटा लेक्चर होगा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लॉग को ही प्रोसीड करेंगे और लॉग को खत्म करते ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर लेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, थोड़ा सा लेट हो गया आज लेक्चर, एक्चुअली हम नहीं शूट करना चाह रहे थे, लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ अगर ऐसे ही बना रहे तो हम डेली लेक्चर से लेके आएंगे। तो बच्चों सपोर्ट करें इस चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने बच्चों में, जो भी बच्चे नीट और जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका भी 11th अच्छा नहीं है, उस बच्चे को ये लेक्चर जरूर प्रोवाइड करें। अगर उनको समझ आ रहा है तो रोहित सर का ये लेक्चर बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, पसीना बहा रहा है, कोई भी एसी नहीं चल रहा है, एकदम पंखा तक नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि आवाज में डिस्टर्बेंस होगा। तो आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का बस इतना एक साथ रहेगा कि अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो भरेमार शेयर करें, हर स्टूडेंट के पास पहुंचना चाहिए लेक्चर। हम फ्री सीरीज ला रहे हैं यूट्यूब पे, एकदम फ्री, ताकि हर बच्चा देख करके समझ जाए कि रोहित सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कंटेंट दे रहे हैं सर। तो बच्चों आप लोगों से उम्मीद होंगे कि आप लोग इस लेक्चर को शेयर करेंगे, और जो भी बच्चे को समझ आया है मुझे कमेंट में जरूर करें कि सर बहुत अच्छे समझ आ गया, सर मजा आ गया, तो उस कमेंट को देख के मुझे जोश मिलेगा और लेक्चर बनाने की जो मेरा मकसद है वो मेरा कामयाब हो पाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आज के क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर को। धन्यवाद बच्चों।